आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के एक नवाही इलाका के प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पर बच्चे जो हैं उनके लिए सहूलियात का जो है वो इंतहाई फुकदान है। बच्चे बाहर सर्दी में बैठ कर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ये है कि ना तो उनके पास जर्सियाँ हैं, ना बंद जूते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सजाद खान साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लेते हुए इनके लिए ये तमाम सहूलियत जो है वो यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। बच्चे जो है वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं अपनी जर्सियाँ, अपने यूनिफॉर्म और अपने जूते हासिल करके। नए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सजाद खान साहब, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। उनसे जानते हैं कि इनको ये कैसे ख्याल आया और ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये इतने खुश हैं इस सारे अमल से। सर, कैसे ख्याल आया इन बच्चों के बारे में और इतनी दूर आके इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करना? जी, शुक्रिया बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी चूँकि अभी नई यूनिवर्सिटी है और अभी हमारा तीसरा साल है, तो हम बेसिकली हमारा काम है ग्रेजुएट्स पैदा करना जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो है आगे हों। और कम्युनिटी डेवलपमेंट हम थ्रू जो है वो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री जो हमारा मेन एम्फेसिस है, उसमें जब बच्चे हम भेजते हैं गांव में, और मैं भी बाज़ दफ़ा जाता हूं, तो हम देखते हैं कि गुर्बत जो है वो काफ़ी बुरी हद तक है। और उसमें फिर हम इंटरेक्शन जब हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि हमें ट्रेनिंग ज़ाहिर है, और हमारे जो डिप्लोमास हैं उसके भी बच्चों की जो ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है वो भी गांव में होनी होती है, तो हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं कि कुछ लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। तो उसमें हमने सोचा कि हम कोई फॉर्मल एक ग्रुप बनाते हैं, केयर्स के नाम से हमने एक बनाया है। और उसके अंडर हम बच्चों को यूनिफॉर्म्स हैं और जो एजुकेशनल नीड्स हैं, कापियाँ नहीं हैं, पेंसिलें नहीं हैं, बैट बॉल, चिड़ी छिक्का मांगते हैं, और भी हम चीज़ें उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। और इस वक्त हमारे पास कोई 9 स्कूल हैं। आज हम ये जो बस्ती दीनदारा हैं उसमें हम खड़े हैं, और इसके बाद हम पक्का बाड़ा की तरफ जाएंगे, दूसरा स्कूल आज वो कवर करेंगे। और ये कोई 750 बच्चा है जिसको हम इस विंटर में ये यूनिफॉर्म्स और दूसरी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो बच्चों की ट्रेनिंग है हमारे ग्रेजुएट्स की, उसमें ज़रूरी है कि उनको कम्युनिटी का पता हो, और कम्युनिटी में जो इस वक्त गुर्बत है उसका एहसास हो। तो ये है बुनियादी मोटिव, और उससे जो कमज़ोर लोग हैं उनकी हेल्प भी हो रही है। सर, आपने बताया कि हम केयर के प्लेटफॉर्म पर जो है ये सारा जो सिलसिला है इसको जारी रखे हुए हैं। इसमें मुझे ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इस पे कितनी मालियत जो है वो लगी है बच्चों को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने में, और कौन लोग हैं जो इसके अंदर शामिल होकर इस कार खैर का हिस्सा बने में? जी, इसमें मैं हूँ, मेरे कोलीग्स हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं, और कुछ मेरे जानने वाले भी मिल गए हैं। तो ये हमारा ख़्याल है कि एटलीस्ट 1 मिलियन चाहिए आज इस विंटर के लिए, ये 750 बच्चों के लिए। और इसी तरह हमने पहले कोशिश की, स्टार्ट में तो 4 स्कूल थे हमारे पास पिछले साल जो थे, और फिर हम गर्मियों की उनकी नीड्स के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये 6 महीने में ये तोड़ लेते हैं, शूज़ और यूनिफॉर्म्स फाड़ लेते हैं। तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई अल्टरनेट, पिछली दफ़ा हमने ट्रैक सूट साथ जो थे वो फिर बच्चों को, और स्काफ बच्चियों को दिए। और प्लस हम केला इतना सस्ता है, केला है, या इवन हम आइसक्रीम भी ले आते हैं और ख़ुद बनवा के, ताकि खालिस हो। मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है। और तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और उससे जो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ये जो यहाँ पे असातिज़ा है, ये नहीं है कि FA पास हैं, ये MPhil बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और इन MPhil बच्चों का यहाँ पे कोई मोटिवेशन तो रहे इनके पास, तो उसमें हम उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ताकि अगर कहीं उनकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई ज़रूरत है तो वो भी पूरी करें।
बिल्कुल। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उनसे बात करेंगे। आज वो भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर इनके साथ हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों को जो है अपने हाथों से जूते पहना रहे हैं, अपने हाथों से उनको जर्सियाँ पहना रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के। अच्छा बेटा, कैसा लगा आपको इस सारे काम को देख कर, और आगे क्या माइंड में आता है, कैसे इसको आगे मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोगों ने गरीब बच्चों की मदद की और इनको इस काबिल बनाया कि ये मौसम सरमा में भी अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे और गरीब तलबा की मदद करें ताकि वो जो है अपने तालीमी निज़ाम को जो है वो अच्छे तरीके से आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल, ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये करने की इसलिए ज़रूरत पेश आती है क्योंकि बच्चे जब तालीम हासिल करने आते हैं वो बजाय फ़ोकस तालीम पे करने के वो बेचारे सर्दी से ठठा रहे होते हैं, उनको परेशानी सर्दी की होती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को जो है महफूज किया जाए सर्दी से। और स्टूडेंट भी हमारे पास मौजूद है। बेटा, कैसा लगा आपको आज का इवेंट, और आगे चल के आपके माइंड में क्या आता कि आप भी ऐसा काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, आज का जो इवेंट था काफ़ी अच्छा था। ऐसे बहुत पहले भी मतलब इस हिसाब जो हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कूल्स में जाके ये यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों को विंटर सीज़न के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, और आगे ये बहुत ही अच्छा काम है। और हम सब स्टूडेंट्स भी विलिंग हैं कि नेक्स्ट हम मतलब अलग से अपनी तरफ से भी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स में जाएँ, और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनमें ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए ये कार खैर का जो काम है ये आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के। कैसा लगा आपको, और क्या चाहेंगे कि भैया ये काम कंटिन्यू आगे जारी रहना चाहिए, इसको कैसा? सर, इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और ये देखें कि इस्लाम, हमारा इस्लाम जो है वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो करता है, हमें फ़ोकस करता है कि हमें गरीबों की मदद करें। और मुख्तलिफ़ स्कूलों में जो बच्चे आते हैं वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते, वो बेसिक ज़रूरियात जो होती हैं क्योंकि उनकी वो पूरी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीसी साहब ने ये बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया, और हम बाकायदा हम साथ साथ हैं और मदद किया हमने, और ख़ुद अपने हाथों से इनको पहनाया है स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगेन भी हम करते रहेंगे, और हमारी कोशिश है कि हम अपने तौर पे भी बच्चों की हेल्प करें। अच्छा, बिल्कुल, बच्चों की हेल्प करने का इनका जो फोकस है वो जारी रखे हुए हैं। ये अब अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो टीम का हिस्सा हैं, और स्कूलों में आकर वीसी साहब के साथ इन्होंने बच्चों को जो है आज वो तकसीम की हैं जर्सियाँ, स्वेटर्स और उनके यूनिफॉर्म। अब हम आपको बच्चों के पास लेके चलते हैं कि बच्चों को क्या जो है फीलिंग है। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। बेटा, कौन सी क्लास में हो? जी। तीसरी क्लास में हो। ये क्या है आपके पास? शूज़ अच्छा, और जर्सी और वर्दी। अच्छा, ये आपके पास पहले नहीं थी? आपको सर्दी नहीं लगती थी पहले? लगती थी। तो अभी कैसा लगा ये आपको? यूनिफॉर्म भी मिल गया आपको, जर्सी भी मिल गई, कल से पहन के आओगे आप? यस। अच्छा लग रहा है आपको? यस। अच्छा, अब पता ही ये किसने दिया आपको? आपने? हमने नहीं दिया, वो सर कड़े उन्होंने दिया। ठीक है, उनका थैंक्स किया आपने? चलो थैंक यू कह दो उनको। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बच्चों, कैसे लग रहा है आपको? आपने जर्सी पहनी हुई है, कैसी लगी जर्सी आपको? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, सर्दी तो नहीं लग रही आपको? नहीं। पहले सर्दी लग रही थी तो आपको जर्सी नहीं थी आपके पास पहले? नहीं। अच्छा, शूज़ भी नहीं थे तो आप शूज़ पहने हैं, आप ठीक है वो? यस। अब सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, शाबाश। ये जी बच्चों ने जर्सियाँ भी पहन ली हैं, कुछ ने शूज़ भी पहन लिए हैं। इसी तरह अगर हम आपको छोटे बच्चे जो हैं वो भी दिखाते हैं, ये हमारे साथ टीचर मौजूद हैं स्कूल के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या पोजीशन थी बच्चों की? अब जो माशाल्लाह जर्सियाँ मिल गई हैं उनको पहनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि आप तो कंटिन्यू इनको पढ़ा रहे हैं और इनकी जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, तो सुबह सर्दी में आना बच्चों को, और किस तरह से ये सर्वाइव करते थे सर्दी के साथ? बहुत मुश्किल था इनके लिए। सर्दी में भी गर्मी में भी इनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा बच्चे जो थे वो मुश्किल हालात में होते थे क्योंकि कोई गर्म कपड़े नहीं थे, और इतनी सर्दी में सुबह जो है नहा कर अगर आ रहे होते थे तो पता चल रहा होता था कि उनको सर्दी लग रही है और बड़ी टेंशन में। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको ये यूनिफॉर्म मिल गया, हमें इनको खुश देखकर जो है खुशी हो रही है। और थैंक्स करना चाहेंगे सजाद साहब को।
जाद खान साहब को कि उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है और बच्चे जो हैं वो खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। बिल्कुल, बच्चे खुश हैं और असातिज़ा भी खुश हैं, क्योंकि असातिज़ा जो होते हैं वो एक बाप का दर्जा रखते हैं और बच्चे जो हैं वो एक औलाद का। इसी तरह अगर हम बात दिखाते हैं बच्चों को, ये देखें बच्चे कैसे अपने अपने शापर लिए हुए हैं और कितने खुश हैं। जर्सियाँ पहनी हुई हैं इन्होंने और शूज़ पहन रखे हैं और हर बच्चा जो है वो एक खुशी का उसके ऊपर चेहरे के ऊपर जो है ना वो तासुर नज़र आ रहा है कि भाई हम जो, ये छोटी सी नन्ही एक बच्ची बैठी हुई है। क्या नाम बेटा है आपका? खतीजा। खतीजा, कौन सी क्लास में हो आप? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। ये क्या है आपके पास छापर में? क्या है ये? क्या है? अच्छा जी, बड़ी खुश बच्ची नज़र आ रही है और बच्चे देखें जी, बच्चों के चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं, बच्चे खुश हैं क्योंकि सर्दी से जो है उनको छुटकारा मिला है। इसी तरह हम आपको मज़ीद दिखाते हैं बच्चे जो हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 1 में। यस। अच्छा, अब आपको सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं। पहले सर्दी लगती थी? यस। अच्छा, शूज़ आपको मिल गए हैं? यस। शूज़ पूरे? यस। अच्छा, पाँव ठंडे तो नहीं हो रहे? नहीं। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? यस। अच्छा, वेरी गुड। और कौन कौन? सबको मिली, आपको मिल गई? या। क्या नाम है आपका? रिहाना। रेहाना। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 1। 1 में। अच्छा बेटा, आप पहले आपको सर्दी लगती थी? अच्छा, तो अभी ठीक है? यस। अच्छा, चलो थैंक यू। अच्छा जी, ये बच्चे सारे बड़े खुश हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये केयर का जो है प्लेटफॉर्म, इस केयर के प्लेटफॉर्म से जो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में तकसीम की गई हैं और मज़ीद तकसीम की जा रही हैं। ये तमाम शॉपर्स आप देख रहे हैं कि इसमें यूनिफॉर्म हैं, जर्सियां हैं, स्वेटर्स, बच्चों के जूते और इसी तरह का जो कार खैर है, इसमें तमाम लोगों को जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो इस मौसम में, सर्दी में ख़ास तौर पर इस तरह की जो हालात से निपट रहे होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए, उनको सर्दी से बचाया जाए और इसके साथ नेकी में जो है अपनी इजाफा। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!